इंडिया फॉरेक्स के सीईओ अभिषेक गोयनका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाय अभिषेक, क्या लग रहा है रुपया यहाँ से और भी मजबूत होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 4 हफ्तों से बेहतरीन परफॉर्मेंस दिख रही है और एशिया और दुनिया भर में सबसे अच्छी परफॉर्मिंग करेंसी हो गई है अब। जहाँ तक रुपए का सवाल है, इस समय वेरी वेरी शॉर्ट टर्म रुपये में थोड़ी एप्रिसिएशन है, बट ओवरऑल हमारी व्यू अभी भी डॉलर की तरफ स्ट्रेंथ में हम मेंटेन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि 52.80 या 52.70 का बॉटम बनाए, बट ओवरऑल 54 हाफ वापस हमें एक क्वार्टर में दिखना चाहिए। राइट, हमने देखा बहुत तेज़ी से, मुझे याद है तब शायद हम 53.50 या 54 पे थे जब आपसे पहले बात कर रहे थे। अब हम 53 को तोड़ते हुए 52 पे आ गए हैं। अगर ये लेवल टूट जाता है 52-50 का जो आप बात कर रहे हैं, क्या रुपया और तेज़ी दिखा सकता है फिलहाल? क्या ये पॉसिबिलिटी है या आपको लगता है नहीं एक क्वार्टर में जैसा आप कह रहे हैं वापस रिट्रेस कर जाएगा? टेक्निकली काफी पैटर्न्स बन रहे हैं जहाँ पर 52-50 वगैरह का लेवल तोड़े तो मार्केट 51 जा सकता है, बट फंडामेंटली जो हमारी ओवरऑल व्यू बन रही है कि जिस हिसाब से मार्केट में जो पूरी पोजीशंस हैं, हमारी डेफिसिट, हमारी फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट वगैरह, तो हमारी इंडियन फंडामेंटल्स आर स्टिल नॉट वेरी मच इम्प्रूव्ड। उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि रुपया में बहुत तेजी आना मुश्किल है। तो ये जो लास्ट टाइम भी हमने देखा था, जब 55 जाके 52 आया था, वापस फिर मार्केट 56 के नजदीक चला गया था, उसी हिसाब की मूवमेंट कुछ इस समय नजर आ रही है। तो अभी मैं तो सजेस्ट कर रहा हूँ कि 53 या 53 के नीचे कोई भी लेवल। लेकिन ये बताइए अभिषेक कि ये क्या सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि एफआईज की लगातार खरीदारी आ रही है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस तरह की मजबूती रुपए में डॉलर के मुकाबले? देखिए, इक्विटी मार्केट ग्लोबली अच्छी चल रहे हैं इस समय। आप डाउ देखिए या फिर यूरोपियन मार्केट देखिए, यूरोप से थोड़े कंसर्न्स कम हुए हैं। ऊपर से यूएस मार्केट्स काफी अच्छे चल रहे हैं और इंडिया में भी पैसा आ रहा है। तो डेफिनेटली ये सब चीजें, 3-4 चीजें हैं, ये बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही हैं और उस कारण से रुपए में भी उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। बट एट द सेम टाइम हमें ये देखना होगा कि ये मोमेंटम जो है ये शॉर्ट टर्म है या मीडियम टर्म इन नेचर है। तो इस हिसाब से इंडियन फंडामेंटल्स हैव स्टिल नॉट इम्प्रूव्ड इन द मीडियम टर्म, आई पर्सनली फील। तो उस हिसाब से जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं उसका फायदा रुपए को इस समय मिल रहा है और मीडियम टर्म में शायद वापस से रुपया एक 53 से 55 की रेंज में करीब करीब मार्केट घूमेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में। चलिए, धन्यवाद अभिषेक का इस अपडेट के लिए। लेकिन एक और स्टॉक है जिस पर नज़र रखनी चाहिए और वो है सेबको। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष, आपने स्टॉक को देखा है? यहाँ पर खबरें थी कि कुछ मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हुए हैं, हालांकि मैनेजमेंट ने इन सब खबरों का खंडन किया है। क्या करना चाहिए स्टॉक में? गिरावट में खरीदारी या फिर दूर रहें?